मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मेरा लड़का MBBS के लिए यूक्रेन गया हुआ है खार्किव में। और बच्चे से जो है ना बातचीत नहीं हो पा रही है। वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वाईफाई भी जो कैंपस में है वो लोग वहाँ का वाईफाई भी हॉस्टल में है, वाईफाई बंद कर दिया गया है। बातचीत नहीं हो रही। बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बल्कि एक कल बात हुई थी। अब इस वक्त बच्चे जो है ना परेशान है और हम भी परेशान हैं यहाँ पर। हमारी रात की नींद हराम हो गई है। बहुत परेशान है हम जो है ना KCR साहब से मुतालबा करते हैं कि वो हमारे बच्चों को हमारे तक पहुँचाए। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बच्चों को अपने माँ बाप तक पहुँचाएँ और उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करके यहाँ पर भिजाएँ। मेरा नाम इतरत मासूमा है। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अशफाक है। यूक्रेन खार्किव में पढ़ने के लिए गए थे। 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरा साल चल रहा है। अच्छी तालीम हो रही थी, अब अचानक ऐसा हादसा हो गया है। वहाँ पे बहुत तकलीफ़ में है बच्चा मेरा। खाने के लिए खाना पानी कोई चीज़ खाने के लिए नहीं है। वहाँ पे बहुत तकलीफ़ में है और बर्फ़ का एरिया है। वो बर्फ़ में बच्चे अकड़ रहे। कोई वहाँ पर कैफियत ऐसी है, वहाँ पे बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। बहुत सख्त तकलीफ़ में है बच्चे। जल्द से जल्द KCR साहब से अदबन गुजारिश है कि जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ से निकाला जाए और जल्द से जल्द निकाले, यही हमारे गुजारिश है KCR साहब से। నమస్కారం అండి, నా పేరు వేముల శ్రీదేవి. మా పాప పేరు వేముల కీర్తి. తను 3 ఇయర్స్ నుంచి, ఇప్పుడు పాప వచ్చేసి కార్కివ్లో ఉంది, 3rd ఇయర్లో. 3 ఇయర్స్ అయిందండి అక్కడికి వెళ్ళి. అంటే రీసెంట్గా కరోనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఒకసారి వెనక్కి వచ్చింది అండ్ మధ్యలో మళ్ళీ వెళ్ళింది. 8 మంత్స్ అవుతుంది వెళ్ళి. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఇలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విధంగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి కలిగింది. ఇప్పుడు పాప కార్కివ్లో మెయిన్ ప్లేస్లో అంటే నౌకీలో ఉంది. ఎక్కడైతే ఇప్పుడు బాంబ్ బ్లాస్ట్ అనేది నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందో అదే ప్లేస్లో ఉంది. సో పాప 3 డేస్ నుంచి అక్కడ మెట్రోలో అండర్ గ్రౌండ్లో తలదాచుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి అక్కడ తినడానికి కానీ వాష్రూమ్స్ కానీ ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లైక్ ఈవెన్ దో ఒక వాటర్ తాగాలన్నా కానీ చాలా కష్టంగా ఉంది. ప్లీజ్ దయచేసి ఎలాగైనా సరే పిల్లలకి హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. मैं हकीम गुलाम मुहिउद्दीन हैदराबाद से हूँ। मेरे मैसन गुलाम अहमद मुहिउद्दीन सलमान और उनके दोस्त मोहम्मद समीउद्दीन, उस रूट से इनका 3rd फ्लाइट था। जो इंडियन गवर्नमेंट जो फ़्लाइट जो अरेंज करी थी वहाँ के लोगों को लाने के लिए, तो थर्ड फ्लाइट में इनका जो है टिकट बुक हुआ। पहले के 2 फ्लाइटों में बुक नहीं हुआ। तो ये लोग 22 को निकलकर 23 को कीव पहुँचे और 24 को इनका फ़्लाइट था। ये है जब 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचने के बाद में वहाँ पे ऐलान किया गया कि जो है रशियन फ़ौज आर्मी लैंड होने वाली है और इमीडिएट एयरपोर्ट खाली कर दिया जाए। जैसे ये लोग बाहर निकलने लगे, वहाँ पे 2 धमाके हुए, जो मिसाइल से अटैक हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, एक जो है रनवे पे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तबाह हो गया। ये लोग भागने लगे तो बच्चे कहते हैं कि करीब 3 किलोमीटर तक हम भागते रहे बैगा खींचते हुए। तो 140 बच्चे जो फ्लाइट में बैठे हुए थे वो तितर-बत्तर हो गए और 5 बच्चे इनके साथ हो गए। ये लोग 3 किलोमीटर भागने के बाद 2 किलोमीटर तक चलने लगे। इत्तेफाक से एक बस इनको मिली। वो बस पूछी कि भाई आप कहाँ के स्टूडेंट्स है, बोलते हो इंडिया के है, बोलते हो इनको लेके आकर इंडिया के एक हॉस्टल के पास ठहरा कर दिया गया। वहाँ पे जो है कीव नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, वहाँ पे वो लोगों ने इनको पनाह दी और ये लोग बिल्कुल बगैर खाए पिए 2 दिन तक गुजारे। उसके बाद में वहाँ के बच्चों ने कुछ मैगी वगैरह पकाए खिला के दिए। तो ये लोगों ने मेरे बेटे गुलाम अहमद सलमान कहते हैं कि मैंने पहले एम्बेसी को फ़ोन किया कि सर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। तो एम्बेसी कहती है कि हम कंफर्म करके बताएंगे आपको ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ, आप वहाँ से एयरपोर्ट से निकल जाइए। ये क्या गैर जिम्मेदारी बात है कि एम्बेसी क्यों रखी जाती है कि जो है जो कंट्री में बाहर कंट्री में जाने के बाद में जो लोग को अगर कोई परेशानी हो तो उनकी सपोर्ट के लिए है क्या नहीं इनको के ये जवाब देने के लिए।
समझ में नहीं आ रही बात। और 3 दिन से ये लोग बराबर कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई एम्बेसी से जो है, ये मेन कीव में है और कीव में ही एम्बेसी है, और कोई इनसे जो है राब्ता नहीं हो रहा है और कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं है। आज उनको कहा गया, और कल रात की बात है कि इन लोग जो हॉस्टल में ठहरे हुए, जो बंकर में बैठे हुए, वहाँ की रात में आर्मी ने, जो रशियन आर्मी आई, उन्होंने वहाँ की दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ने के बाद अंदर घुस गए। घुसने के बाद में लड़कों से कहा कि तुम लोग कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो ये लोगों ने सारे कहा कि हम इंडियन हैं, इंडियन है बोले, तो वो आर्मी वहाँ से वापस चली गई, वरना क्या हाल होता रात का नहीं मालूम। और जो है इंडिया, जो KCR साहब ने जो है हेल्पलाइन यहाँ पे लगाया था, हेल्पलाइन में हमने सोमेश्वर साहब के ODC से बात की, उन्होंने हमसे पूरा डिटेल मांगा और हमने पूरा डिटेल लिखकर उनको KCR साहब को दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया। और जयशंकर साहब से भी हमने ट्वीट किया, PM ऑफिस को, और हमारे MP असदुद्दीन साहब को भी हमने ट्वीट किया कि हमारे बच्चों के लिए कुछ इस्लाम किए कि वहाँ से आसानी से वो निकल सके। तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से सेफ़ तरीके से लाने के लिए एम्बेसी को इमीडिएट ऑर्डर इशू किया जाए। पूरे UNO से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी यही अपील है कि पहले सीज़फायर किया जाए और सबको निकाला जाए वहाँ से। मैं डॉक्टर मोहम्मद सुल्तानुद्दीन हूँ। मेरे फर्जन का नाम मोहम्मद समीउद्दीन है। यूक्रेन के स्टूडेंट्स है, वहाँ से निकल के कीव में आए। कीव में आने के बाद 1 घंटा पहले इंफॉर्मेशन मिला कि बम होने वाला है। विजिट हुई, जब स्टार्ट हुआ तो बच्चे और मोहिउद्दीन, ये दोनों भी एक ही क्लासमेट है, एक ही जगह थे। वहाँ से निकल के जब भागे तो रास्ते में गाड़ियाँ मिले, वहाँ से वो लोग लिफ्ट लेके फिर इंडियन मेडिकल आपके हॉस्टल वहाँ पर पहुँचे। उसका बैंकॉक में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद कुछ वहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं मिला और वहाँ की मीडिया वगैरह कोई रिस्पांस नहीं। और हमको यही मिल रहा था कि बच्चे सेफ साइड है, सेफ साइड है। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को वापस इंडिया भेजें। मैं उस्मान मुसद्दिक, हैदराबाद तेलंगाना, इंडिया से। यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें जिसके अंदर जो है तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ जो रहने वाले हैं खारकीव और कीव इंटरनेशनल में 20 से 25 लोग यहाँ पर आए। स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हुए थे, उनसे हम बातचीत किए। और भी बहुत से लोग हैं जो आ नहीं सके और जो यहाँ पर आए हैं, इनसे हमारी बात हुई है। और ये अपने बड़े तकलीफ़ के साथ यहाँ पहुँचे हैं। एक्सीडेंटल केसेस रखते पर भी अपने बच्चों के खातिर, पैर में फ्रैक्चर रखते पर भी लोग यहाँ पर, उनके पेरेंट आए हुए हैं हमारे साथ। तो उन सबके पेरेंट्स को हम यहाँ पे इकट्ठा किए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। लेके आने के बाद सबसे अपने अपने तकलीफ़ों का इजहार करे लोग अपने ज़बान से, अपने आंसुओं के साथ भी इजहार किया गया। तो मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप के सामने ये बात मैं मीडिया के जरिए कहना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, KCR सर से एक अपील है कि इन बच्चे जो जहाँ पर खारकीव में फंसे हुए हैं, कीव में फंसे हुए हैं, यूक्रेन के तमाम जिन स्टेट्स में फंसे हुए हैं, उन सबको जल्द से जल्द इंडिया वापस लाने की जो है मुमकिन कोशिश करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील है जो मोदी सर से, कि वो 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत है। मैं उनसे अपील करता हूँ मोदी सर से कि ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, जो 18,000 स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके पास खाने और पीने की सहूलतें भी ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पर किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो एम्बेसी वाले किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्पेशली मोदी सर से बोल रहा हूँ कि 56 इंच का सीना यहाँ पर आप दिखाइए, आगे आइए और हमारे 18,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको जो है रेस्क्यू करें और वापस खैर खूबी के साथ इंडिया वापस लाएं।